हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी चर्चा का विषय है फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, क्रियात्मक क्षेत्र का प्रबंध, जिसके अंतर्गत हम जानते हैं कि वर्तमान में प्रतिस्पर्धा अधिक होने से हर क्षेत्र में प्रबंध की आवश्यकता महसूस होने लगी है। और जब हर क्षेत्र में प्रबंध की आवश्यकता महसूस होने लगी है तो इसकी क्रियात्मकता को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो इसकी भाग है वो है व्यवसायिक प्रबंध की क्रियात्मक क्षेत्र यानी ऑपरेशनल एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है इसका उत्पादन प्रबंध यानी प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सबसे पहले जो फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट है उसमें सबसे पहले जो पार्ट आता है वो आता है उत्पादन का यानी प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन के लिए क्या क्या करना पड़ता है? प्रोडक्शन के लिए उन्हें प्लानिंग करनी पड़ती है, वैरायटी की कंट्रोल देखना पड़ता है, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखने पड़ते हैं, यानी हर तरह के जो भी प्लानिंग लाइनिंग है, जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स है वो सारे प्रोडक्शन मैनेजमेंट को देखने पड़ते हैं। दूसरा जब हम इसके आते हैं तो आता है सामग्री प्रबंध, मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट में हमारे इसके पास पॉइंट आ जाते हैं परचेजिंग के, स्टोरिंग के, लिफ्टिंग के, होर्डिंग के, स्टॉक कंट्रोल के इत्यादि। जो भी परचेजिंग यानी मटेरियल से रिलेटेड जितने भी मैनेजमेंट के टॉपिक है वो सारे इसमें आ जाते हैं। उसे परचेजिंग से लेकर के, स्टोरिंग से लेकर के, वेयर हाउसिंग से लेकर सारे जो मैनेजमेंट है वो सारे मटेरियल मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो हमारा विपणन प्रबंध। विपणन प्रबंध के अंतर्गत हम देखते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्षेत्र के अंतर्गत हमारे आता है सेल ऑफ गुड्स, सेल्स प्रमोशन, मार्केट रिसर्च, सिलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स मैनेजमेंट एक्सेट्रा, यानी सेल्स से रिलेटेड यानी मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं वो मार्केटिंग मैनेजमेंट हैंडल करता है। नेक्स्ट है इसका वित्तीय प्रबंध, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो हमारे जो डील करता है वो डील करता है कैपिटल नीड से रिलेटेड, सोर्स ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड, बेस्ट पॉसिबल ऑफ कैपिटल यानी कैपिटल को कैसे रेज किया जाए, कैसे कैपिटल नीड बढ़ाई जाए, कैसे सोर्स ऑफ फाइनेंस रेज किया जाए, ये सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक में आ जाते हैं। उसके बाद जो इसका अगला पॉइंट आता है वो आता है सेवा के प्रबंध यानी सर्विस क्लास मैनेजमेंट। सर्विस क्लास मैनेजमेंट के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं? उसके अंदर आता है रिक्रूटमेंट आ जाता है, सिलेक्शन आ जाता है, ट्रेनिंग आ जाता है, वर्क इवैल्यूएशन आ जाता है, लेबर आ जाता है, लेबर वेलफेयर आ जाता है, सोशल सिक्योरिटी आ जाती है, इम्प्रॉपर वर्क कंडीशंस आ जाता है, उसके डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, उसके डिस्पोजल एक्सेट्रा जो भी उसके पॉइंट्स सारे सर्विस क्लास मैनेजमेंट के अंतर्गत हम देखते हैं। उसका जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो आता है कार्यालय प्रबंधन, ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट के अंतर्गत हमारे जो पॉइंट आते हैं वो आता है रिसीव एंड डिस्पैच ऑफ इंफॉर्मेशन और मेंटेनिंग कांटेक्ट लाइन एक्सेट्रा, अर्थात जो ऑफिशियल वर्क जितने भी हैं वो सारे ऑफिशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है परिवहन प्रबंध, जिस इट मींस ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत हम जो पॉइंट नोट करते हैं वो है सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, मिनिमम टाइम विद लो एक्सपेंसेस। इट मीन्स जो भी ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसमें जहाँ तक कोशिश ये रहती है कम से कम समय लगे और कम से कम खर्चा लगे, ताकि हमारे जो गुड्स जो है वो टाइमली डिलीवर हो जाए या टाइमली हमारे पास शिफ्ट हो जाए। तो ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट का जो फंक्शनल एरिया है वो यहाँ पे काम करता है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है आयात निर्यात प्रबंध, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट है। इसके अंदर बैलेंस एंड इजी व्यू ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड जितने भी मैनेजमेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू है वो सारे यहाँ पे लेके जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा शोध एवं विकास प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसका जो कार्य क्षेत्र है वो ये है कि ये इनोवेशंस करता है, एक्सपेंशन देते हैं, डेवलपमेंट करता है, यानी जितने भी तरह के न्यू आइडियाज हैं सारे के सारे शोध एवं विकास प्रबंध के माध्यम से ही किए जाते हैं। अगला पॉइंट जो है लेखांकन प्रबंध, अकाउंटेंसी मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत क्या होता है कि सारे के सारे जितने भी अकाउंट्स है वो कैसे रखने हैं, कीपिंग ऑफ अकाउंट्स, प्रिपेयर कॉस्ट अकाउंट यानी कॉस्ट लागत का अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं, लागत कैसे कम या मेंटेन की जा सकती है, रिसीविंग पेमेंट कैसे रिसीव होगा, उसका क्या मोड होगा, कैश होगा, बैंक होगा, या आजकल के जो इंटरनेशनल जो डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स किस मोड ऑफ पेमेंट से होगा, एसेट्स रिकॉर्ड रखना है, ये सारे के सारे अकाउंटेंसी मैनेजमेंट के अंतर्गत डील किए जाते हैं। अगले जो हम पॉइंट डिनोट कर रहे हैं वो है अभी तक तो हम कर रहे थे व्यवसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, अब हम जो अगला पॉइंट ले रहे हैं वो है गैर व्यवसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, यानी कहाँ पर, यानी अभी तक तो जो हमने देखा था कि हमारे जो बिजनेस एक्टिविटीज थे उसके अंतर्गत प्रबंध का क्या क्या रोल था, प्रबंध किस पॉइंट पे किया जाता है, कहाँ पे प्रबंध की जरूरत पड़ती है, किस पॉइंट से, उसमें 10 पॉइंट हमने देखे थे सारे के सारे। अब हम आ रहे हैं गैर व्यवसायिक प्रबंध के क्षेत्र यानी ऑपरेशनल एरिया ऑफ नॉन बिजनेस, यानी कहाँ पर नॉन बिजनेस एक्टिविटी में भी हमारे मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। वो है पहला है जनोपयोगी सेवाओं का प्रबंध। जनोपयोगी सेवाएं यानी मैनेजिंग पब्लिक रिलेशन, इसमें क्या क्या आती है? इसमें वाटर आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, गैस आती है, ट्रांसपोर्ट आती है, कम्युनिकेशन आता है, मेडिकल आता है एक्सेट्रा, यानी जितनी भी पब्लिक यूटिलिटी की सर्विसेज वहाँ पर भी मैनेजमेंट का काम आता है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ पे मैनेजमेंट काम नहीं आता, मैनेजमेंट का काम हर जगह है। इसीलिए इसका जो पहला पॉइंट है जनोपयोगी यानी पब्लिक यूटिलिटी जितने भी सर्विस है उसमें सारे के सारी जगह मैनेजमेंट का काम बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट हेल्पिंग ऑफ मैनेजमेंट नो वन कैन सर्वाइव और नो वन कैन डू द वर्क प्रॉपरली।
अगला जो पॉइंट है वो है वातावरण प्रबंधन, मैनेजिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को मैनेज कैसे मैनेज करते हैं ये हम इस पॉइंट में देखें, इस क्षेत्र में देखेंगे। ये क्षेत्र जो है केवल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन मैनेजमेंट करता है, उसमें प्रोटेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट फ्रॉम पॉल्यूशन के कैसे बचाव होगा, ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट की ड्यूटीज क्या है, इससे रिलेटेड सोसाइटी एंड इंडस्ट्रीज को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ये सारे क्षेत्र इस वातावरण प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। अगला जो पॉइंट है वो हमारा शिक्षा का प्रबंध एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ टीचिंग एंड टीचर का टीचिंग कैसे डेवलप की जाएगी, कैसे उसका एक्सपेंशन किया जाएगा, इससे रिलेटेड होगी। उसके अलावा ट्रेनिंग फैसिलिटीज इंप्रूवमेंट एंड उनकी ट्रेनिंग फैसिलिटी कैसे इंप्रूव होगी, क्या होगी, ये सारे मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ये हमारे क्रियात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, हम आगे चलते हैं इसके चौथे पॉइंट पर, वो है प्रतिरक्षा प्रबंध, डिफेंस मैनेजमेंट। डिफेंस मैनेजमेंट के अंतर्गत उनके कंट्रोल ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सिक्योरिटी नॉट वीकेंड, यानी कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे सिक्योरिटी को कमजोर नहीं होने दिया जाता है, कैसे उसको बहुत मजबूत से मजबूती दी जाती है, तो डिफेंस मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ाया जाता है। जो डिफेंस मैनेजमेंट सिस्टम है वो इसमें कार्य करता है। नेक्स्ट है न्याय प्रबंध एंड मैनेजमेंट ऑफ जस्टिस। इसके अंतर्गत केवल एक ही चीज का ध्यान रखा जाता है कि केवल जस्टिस कैसे समय पर लोगों को मिलता रहे। नेक्स्ट है तकनीकी प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जो तकनीकी प्रबंध है वो प्रमोट करता है नॉलेज और साइंस को ग्रोथ करता है, ताकि साइंस का ग्रोथ जितना ज़्यादा होगा उतना डेवलपमेंट ऑफ कंट्री का मेंटेनेंस बना रहेगा। कोई भी देश की डेवलपमेंट उसके टेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट की सफलता पर ही डिपेंड करता है। इसलिए मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जो नॉलेज प्रमोट करता है, जो साइंस को प्रमोट करता है, जो भी इंजीनियरिंग साइंस को प्रमोट करता है, मेडिकल साइंस को प्रमोट करता है, उनको जो प्रमोट करता है उसके जरिए कंट्री के डेवलपमेंट की दिशा निर्धारित होती है। इसके अलावा जो थर्ड पार्ट है फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट का, उसमें एक नया फंक्शनल एरिया जुड़ा गया है, जिसमें ये 15 पॉइंट को ही ध्यान में रखा जाता है। ये जो नए 15 पॉइंट हैं, ये जो नए अभी फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट जो इंक्लूड हुए हैं उनमें क्या क्या है, अगर देखा जाए तो 15 नए जो फंक्शनल एरिया प्रमोट हुए हैं उनमें पहला सार्वजनिक उपक्रम का प्रबंध यानी मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, दूसरा आयात निर्यात प्रबंध मैनेजमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तीसरा है विनियोग या पोर्टफोलियो प्रबंध अप्रोप्रिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, नेक्स्ट उद्यमिता प्रबंध एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, नेक्स्ट लघु व्यवसाय स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, फार्म प्रबंध फार्म मैनेजमेंट, थोक या फुटकर व्यापार प्रबंध होलसेल एंड रिटेल बिजनेस मैनेजमेंट, जोखिम एवं सुरक्षा प्रबंध रिस्क एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट, विपणन शोध प्रबंध मैनेजमेंट ऑफ मार्केट रिसर्च, परिवर्तन का प्रबंध चेंज मैनेजमेंट, कार्यक्रम का प्रबंध इवेंट मैनेजमेंट, संघर्षों का प्रबंध कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, सीखने का प्रबंध हमारे लर्निंग मैनेजमेंट, समय का प्रबंध टाइम मैनेजमेंट और ज्ञान का प्रबंध नॉलेज मैनेजमेंट। यानी जितने भी 15 पॉइंट है वो अलग अलग क्षेत्र से रिलेटेड है। आज मैनेजमेंट का जो एरिया है, जो फंक्शनल एरिया है मैनेजमेंट का, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है, बहुत ज़्यादा इसमें नए नवाचार होते जा रहे हैं, न्यू एरियाज को जोड़े जा रहा है। आज जहाँ तक देखा जाए तो MBA भी है जो लगभग कम से कम 30 से 35 फील्ड में करवाई जा रही है। तो इसलिए हमारे जो न्यू फंक्शनल एरिया है इसमें नए इनोवेटिव आइडियाज डाले जा रहे हैं, नए एरियाज को जोड़ा जा रहा है। टाइम मैनेजमेंट को देख लो, नॉलेज मैनेजमेंट को देख लिया जाए, इवेंट मैनेजमेंट देख लिया जाए, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये सारे के सारे नए मैनेजमेंट इसमें जोड़ करके फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट को बढ़ाया जा रहा है। और इसके जरिए मैनेजमेंट के जो गुण है, जो इसके इंपॉर्टेंस है, इसको बढ़ा करके लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाई जा रही है किस तरह से फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट कार्य करता है और किस तरह से मैनेजमेंट आज जीवन का यूनिवर्सल में जीवन का एक प्रमुख हिस्सा बन चुका है। दैट्स ऑल।